हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक देखेंगे जिसको कहते हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हम देखेंगे कि दशमलव को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से घटाते हैं, या फिर दशमलव में कोई चीज़ें दे रखा है उसका हम फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, और सरलतम रूप में किस तरह से लाएंगे। पावर दे रखा है दशमलव का, उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, मे बी, या फिर बढ़ते क्रम घटते क्रम को किस तरह से देखेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें आज हम अध्ययन करेंगे। कुछ चीज़ें होगा पूर्णांक में होगा या भिन्न में होगा, उसको दशमलव में तोड़ करके हम आसान रूप से बढ़ते क्रम घटते क्रम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव भिन्न कहते किसको, यानी कि दशमलव भिन्न का परिभाषा, कि हम पहचानेंगे कैसे ये दशमलव भिन्न है या नहीं है। नॉर्मली ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस विषय में कि ये इसको किस तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, दशमलव भिन्न का परिभाषा हो जाता है ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो, वह दशमलव भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए है यहाँ पे 625, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे अब 625 है तो दशमलव में है नहीं। ठीक, अब कह रहा है कि हर जो है 10 के घात के रूप में है। लीजिए यहाँ पे हम 100 डाल दिए। क्या 100 जो है कि 10 का घात है? हाँ, 10 का घात यानी कि 10 पावर 2 है। यानी कि ये जो भिन्न है 625 बटा 100, ये क्या हो गया? ये दशमलव भिन्न है, क्योंकि नीचे 10 का घात है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 ये हो गया इसका दशमलव भिन्न। ठीक है, इसी प्रकार से अधिकतर जगह हमें जहाँ भी दशमलव भिन्न की बातें होगी वहाँ पे घात क्या होगा? हमेशा 10 के घात के ही रूप में होगा। जो हर होगा हमेशा 10 के घात के ही रूप में होगा। चाहे हमें इसे तोड़ना हो या जोड़ना हो, जो भी चीज़ें करेंगे हमेशा क्या होगा? 10 के घात के रूप में ही होगा। ठीक, आइए इससे हम जुड़े हुए ऐसे अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसको तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भी दशमलव का आपको भिन्न दे रखा है, जैसे 32.625, ये आपका कोई दशमलव के रूप में एक संख्या दे रखा है। ठीक, इसको हम तोड़ेंगे कैसे? जब हम इसको भिन्न में तोड़ेंगे हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे जितनी संख्या है उसको हम पहले लिख लेते हैं। अब दशमलव के बदले हम हर में क्या डालेंगे? 1। दशमलव के बदले हर में डालेंगे 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या दिखे उतना 0 नीचे 1 के बाद पुट कर देंगे। ये क्या हो गया? देखिए 10 का घात के रूप में आ गया ना। ठीक, तो इसी भिन्न को क्या कहते हैं? हम दशमलव भिन्न कहते हैं। किसी भी रूप को हम तोड़ेंगे, इसे हो गया 6, 2, 5, 4, 3, 9, 1, दशमलव यहाँ पे। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? दशमलव के बदले हम क्या लेंगे? 1, पहले संख्या लिख लेंगे 6, 2, 5, 4, 3, 9, 1 बटा दशमलव के बदले 1 ले लिए। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 नीचे बैठा दें। ठीक, ये हो गया दशमलव भिन्न। ठीक, ये भिन्न के रूप में आ गया है। इसी तरह से हम इसको तोड़ते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आसान हो जाएगा। हमें चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, ठीक है, या फिर किसी भी फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना हो, ठीक, क्रॉस से मल्टीप्लाई करना हो, जो भी चीज़ें हम करेंगे ये आसान हो जाएगा हमें देखते करने में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ इस पर सवाल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 1-2। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6.255। ठीक, अब ये भिन्न में दशमलव में है। ठीक, अब इसको हम क्या करना है? दशमलव भिन्न में अब इसको हमको चेंज करना है साधारण भिन्न में, ताकि हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? 6.255, यानी कि दशमलव के बदले हम क्या रखेंगे? दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले क्या लेंगे? 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या? 3 संख्या, 3 0 डाल। अब हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो ये हमारा इतना
साधारण भिन्न ये नहीं हुआ, ये तो भिन्न में बदल गया, लेकिन ये साधारण भिन्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जितना संभवता हो सके हम इसको आप सरलतम रूप में चयन करेंगे। पहले देखिए कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है, कितना हो गया 200, 5 से 1 कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। यानी कि 1251/200। क्या अब ये संख्या कट रही है आपस में? देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, आपस में संभवतः नहीं ही कटेगा, ठीक। तो ये मेरा सरलतम कितना हो गया 1251/200, ठीक है। ये मेरा हो गया है सरलतम रूप। किसी भी दशमलव भिन्न को सरलतम रूप तब तक करते रहेंगे जब तक वो आपस में कटते चला जाएगा, ठीक है। और जो लास्टली जब हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कट के बराबर हो जाएगा, तो जाकर वो हमारा सरलतम रूप में आ जाएगा, ठीक। और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे 0.6 ले लेते हैं। 0.6 ले लिए, इसका सरलतम रूप में हम तोड़ेंगे, क्या होगा 6 बटा दशमलव की जगह 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो 0, तो इसको हम काटेंगे 2 से 3, 2 से 5, इसका सरलतम रूप कितना आ गया 3/5, ठीक है। जब भी हम देखेंगे हमारे पास ढेर सारा संख्या दे दिया जाएगा, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो हमें इसी का दशमलव भिन्न का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। चाहे हम इस रूप में ला करके उसको बना सकते हैं, या भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करके हम आसानी से देख सकते हैं किस तरह से करना है, नहीं करना है। देखिए अब हम देखते हैं दशमलव में किस तरह से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। तो बहुत आसान, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है दशमलव का, ठीक है। दशमलव का क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे। मान लीजिए 6.2543 प्लस 2.99231, ये आपका संख्या दे दे कि जोड़ना है, ठीक। तो जोड़ने के लिए ध्यान रखना है, जोड़ने के लिए दशमलव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जहाँ दशमलव है वही दशमलव पड़ेगा। देखिए 6.2543 2.9231। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। जोड़िए 4 4 3 7 5 2 7 9 2 11 दशमलव 6 2 8 1 9। यानी कि दशमलव के सामने हम दशमलव रखेंगे, बाकी संख्या जैसे हो जहाँ हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल उसका भी हम दे देते हैं, 7 3.549 जोड़ 29.3547, ठीक है। तो हमें बाकी देखिए इस यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। तो इस ये चीज़ हम घबरा, जैसे हम ऐड जोड़ में लिखते हैं उस तरह से हमें लिखना नहीं है, बस दशमलव का हमें ध्यान रखना है कि जो भी संख्या ऐड हो या घटा हो, उसको करने दशमलव के सामने हम दशमलव रखेंगे और बाकी संख्या जहाँ है वहाँ पर डाल देंगे। 73.549 और उसके बाद क्या है 29 दशमलव, देखिए दशमलव के सामने दशमलव आ गया ना, और उसके बाद 3 5 4 7। अब इसको हम जोड़ेंगे। अब कहिएगा कि फिर 7 को हम किससे जोड़ेंगे, यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं। देखिए दशमलव के बाद अपने मर्जी से 0 ले लेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, बशर्ते उसके बाद कोई एक संख्या नहीं होना चाहिए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इस तरह से कोई संख्या नहीं हो। लेकिन दशमलव के बाद 0 जो कि हम लास्ट में चाहे कितनी भी हो हम उतना बैठा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जोड़ देंगे 7 9 4 13 5 4 9 1 10, ठीक है, 5 3 8 1 9 दशमलव 9 3 12 7 2 9। ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। घटा, ये तो जोड़ हो गया। घटा में भी हम, ठीक है, जोड़ में ये चीज़ें हो गया, घटा में भी यही चीज़ें फॉलो होगा, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव रख के हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक। हाँ, गुणा में और भाग में थोड़ा सा चेंज होता है, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए गुणा का एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। 12.5 गुना 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब कहेंगे आपकी 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, ठीक है। यहाँ पे हम दशमलव के सामने दशमलव बैठा देते, ऐसा नहीं है, दशमलव के सामने दशमलव नहीं बैठा है, बशर्ते मल्टीप्लाई करने के लिए एक इस तरह से जो गुना करने के लिए जिस तरह से हम एडजस्ट करते हैं उस तरह से कर देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले तो सीधा सीधी हमें क्या करना है, पहले तो गुना कर लेना है।
हमें दशमलव का ध्यान यहाँ से हटा देना है। क्या करना है, पहले गुना करना है। करेंगे 125 गुना 5 कितना हो जाता है 625, और 125 गुना 2 कितना हो गया 250, 5 2 6 5 11 3, यानी 3125 मेरा गुना करके आया। अब हमारा सबसे बड़ा फंडा यहाँ पे है दशमलव का। दशमलव का हम करेंगे क्या, तो देखिए जोड़ और घटा में तो सिमिलर ही हो जाता है कि जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे दशमलव बैठा दे, दशमलव के सामने दशमलव, और कोई चेंज नहीं होगा, बस जैसे जैसे जोड़ है उसे कर दीजिए। लेकिन गुना में क्या हो जाता है कि दशमलव काउंट करना होगा आपको। कहाँ से, यहाँ से हम लेंगे नीचे वाला से, ठीक है, और उसके राइट से होते हुए दाहिना तरफ से होते हुए बाएं तरफ जाएंगे। दशमलव के बाद कितना है 1, और इसका दशमलव के बाद कितना है 1, कितना हो गया टोटल 2। तब यहाँ दशमलव के बाद कितना पड़ेगा 2, दो अंकों के पहले दशमलव पड़ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई क्या होता है, दशमलव का क्या होता है, दशमलव का भी जोड़ हो जाता है। कितना दशमलव के बाद संख्या, दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, टोटल कितना संख्या हो गया, दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। तो गुना में इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि दशमलव अगर काउंट नहीं कीजिएगा मल्टी गुना में, ठीक है, तो मे भी आंसर गलत होगा, क्योंकि वही चीज़ें आपको भिन्न में परेशानी करेगा, ये कि 10 की घात जो भी आएगा नीचे वो चीज़ें आपका जवाब गलत कर सकता है और सही कर सकता है, सही करने पर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। चलिए अब देखते हैं हम जोड़ देख लिए, ठीक है, घटा का भी प्रोसेस वही था इसलिए नहीं बताया एग्जाम्पल। गुना देख लिए, अब हम देखते हैं भाग। मान लीजिए ले लेते हैं 625, ठीक, कहाँ दशमलव है आगे, 0.625 भागा, चलिए सिंपल एक लिख पहले आपको बताते हैं, 5 से भाग दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सीधा सीधे हमें भाग दे देना है। तो 625 में हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 5 25, ठीक, कितना गया मेरा 125। अब दशमलव की बारी, ठीक है। दशमलव की संख्या कितनी है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 2 3, ये कहाँ बैठ जाएगा दशमलव, 3 अंक के पहले, ठीक। यानी कि भाग में भी वही करना है, जितना दशमलव दिया हुआ है उतना दशमलव हम पहले काउंट करके डाल देंगे, क्योंकि जब हम गुना करेंगे तो सेम यही चीज़ें आना चाहिए। अब जितना भी दशमलव रहे, चाहे यहाँ रहे, सबको काउंट करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दशमलव को काउंट करके संख्या कहाँ पे बैठेगी नहीं बैठेगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। तो संख्या में एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 0.27, 1.8 और 0.036, हर एक प्रकार की संख्या ले लिया। 2 अंक वाले दशमलव, 1 अंक वाले दशमलव और 3 अंकों वाली दशमलव ले लिए, ठीक। अब इसका निकालना है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, ठीक। दोनों को हम इसी में देख लेते हैं। प्रोसेस मेरा क्या है, लघुत्तम समावर्तक का और महत्तम समावर्तक का पीछे क्लास में हमने पढ़ चुका है, ठीक। तो पहले इन दशमलव का हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। तो 27 बटा कितना हो जाएगा 100 हो गया ना। 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बदले 1 और 2 जीरो डाल दिए। 1.8 को हम क्या लिखेंगे 18 बटा 10 और 0.036 को हम क्या लिखेंगे 36 बटा 1000, क्योंकि 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, इसीलिए दशमलव के बदले 1 और 3 जीरो बैठा दी। अब हमें इसको सबसे पहले सरलतम रूप में करना है। किस रूप में करना है, सरलतम रूप में। हम ये तो भिन्न आ गया है, जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे वहाँ भी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सरलतम रूप में कर रहे थे, ठीक। तो हम इसको देखेंगे जो सरल रूप में हो सकता है। कितना हो गया 9 बटा 5, ये कितना हो गया 4 से कट गया 9, 4 से कट गया 250। हमारे पास अब नया भिन्न क्या आ गया 27 बटा 100, 9 बटे 5 और 9 बटा 250। ये मैंने सरलतम करके ये भिन्न आ गया, मेरा नया भिन्न आ गया है। अब इसी में हमको देखना है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो पहले हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं या लघुत्तम समावर्तक, कोई भी निकाल लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम पहले लघुत्तम समावर्तक ही निकालते हैं, जब हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं
तो हम क्या करेंगे, भिन्न में अंश का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक, और हर का क्या निकलेगा, महत्तम समावर्तक। यानी कि जो चीज़ें भिन्न में हमें जो चीज़ें प्राप्त करना हो पहले हम वो चीज़ें निकालेंगे। तो ऊपर वाला लघुत्तम समावर्तक कितना जाता है, देखिए 27 9 9, इसका कितना आएगा लघुत्तम समावर्तक 27 बटा, और नीचे का महत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे इसमें कट जाएगा, 5 से भाग देंगे, महत्तम समावर्तक मेरा कितना आ गया 5। ये मेरा हो गया है लघुत्तम समावर्तक, ये भिन्न में है। सवाल और टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव का, तो हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 5 से 5 दशमलव 5.4 मेरा इन भिन्नों का, इन दशमलव भिन्नों का क्या है मेरा लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, प्रोसेस क्या करना है, पहले दशमलव तोड़ देना है, फिर उसको सरलतम रूप में करना है, और फिर जो प्रक्रिया हमने एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा है वही प्रक्रिया से हम इसका जवाब निकालें। ये मेरा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। ठीक, अब हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ देखेंगे क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाला का एलसीएम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। पहले हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले हम इसको सरलतम रूप में लाएंगे। 27 बटा 100, 8 18 बटा 10 और 36 बटा 1000। सरलतम रूप में करेंगे 9 बटा 250, 9 बटा 5। ठीक है, मेरे पास कितना है भिन्न, 27 बटा 100, 9 बटे 5 और 9 बटा 250। अब हमें इसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। ये प्रक्रिया तो हमने एलसीएम एचसीएफ में देखा था। तो ऊपर वाला जब एचसीएफ लेंगे कितना आ जाएगा, लीजिए 9 से भाग दीजिए, 9 और 27 में भाग देंगे, एचसीएफ में कितना आ जाएगा 9। और नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर के चेक कर लेंगे। मे भी हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक कर लेना है। 100 5 250 लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, इसका फैक्टर निकालेंगे 50 5 125। ठीक है, अब करेंगे 5 से 10 1 25, फिर 5 से करेंगे 2 और 5। ठीक, कितना आ गया, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10, बचे 50, बचे 250 गुना 2 कितना हो गया 5। यानी कि 9 बटे 500 ये जो भिन्न में है ये हमारा महत्तम समावर्तक आ गया। अब हमें इसे दशमलव में कन्वर्ट कर देना है। जब आप भाग देंगे 500 से 9 में भाग देंगे, चलिए दीजिए 500 से, क्या भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव के बदले यहाँ कितना आएगा 1 0। अब भी भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम क्या देंगे, यहाँ 0 देंगे, तो उसके बदले यहाँ भी 0 देंगे। ठीक, सिर्फ ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, इसे भी बुरा ना लगे कि हमारे ऊपर क्यों 0 का पोस्ट डाल दिया गया है और उधर भी एक्स्ट्रा क्यों आते जा रहा है, इसलिए सिमिलरिटी दोनों तरफ एक जैसा करते हैं। अब देखिए भाग 1 से लग जाएगा, कितना आ गया 500, शेष बच गया मेरा 400। ठीक, दशमलव में जब शेष बच गया, अब कुछ उतरने वाला नहीं है, जब दशमलव तो हम दे ही दिए हैं, तो उसके बदले हम यहाँ पे नीचे 0 आराम से उतार सकते हैं, क्योंकि दशमलव हम ले ही लिए पहले, तो अब 0 उतारने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक, अब हम किससे लगेगा, 8 से लग जाएगा, कितना आ गया मेरा 0.018, ये मेरा आ गया है महत्तम समावर्तक। इन दशमलव भिन्नों का महत्तम समावर्तक कितना आ गया 0.018। ठीक है, तो भिन्न में देख लिए लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे एक टॉपिक है इसी में दशमलव में, उसको हम देखते हैं कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें है पूर्णावृत्ति दशमलव भिन्न। पूर्णावृत्ति दशमलव भिन्न का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या का बार बार रिपीटेशन हो। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं 2/3। 2/3 को हम जब दशमलव में तोड़ेंगे, 2/3 को हम जब दशमलव में तोड़ते हैं, 0.67777, ये 0.66666, ये कहाँ तक 6 जाएगा ये इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से कभी भी मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता है। ये इसी तरह से मतलब पुनरावृत्ति होते चला जाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पुनरावृत्ति कहाँ पे हो रहा है, 0.6 तो है। अब हमारी संख्या पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके बदले हम क्या करते हैं, 6 पर जो जितनी संख्या पुनरावृत्ति हो रहा है, एक सिर्फ 6 पुनरावृत्ति हो रहा है ना, ठीक है, तो 6 पर हम क्या करेंगे, एक मोटी लकीर डाल देंगे, ठीक है। इसको रेकरिंग बोलते हैं, मोटी लकीर बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इनका सरलतम रूप हो गया। डायरेक्ट हम लिख देंगे 0.6 पर मोटी लकीर, ठीक। अब इसको भी बहुत जगह सवाल आएगा इस तरह के, इसको तोड़ना है, किस रूप में तोड़ना है, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल आप देखते होंगे, पाई का नाम सुने होंगे, ठीक। पाई का मान होता है 22/7। जब इसको भी हम भाग देंगे ये कितना आ जाएगा, 3.14, ठीक। और भी संख्या आएगी, उसको हम देख लें, 3.14, 2, 8, 5, 1, 7, इसी तरह से संख्या आते जाएगी और जाके अंत में क्या हो जाएगा, 7, 1, 4, 2, 8, 5, इसी तरह से रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक की संख्या और यहाँ के बाद की संख्या, ठीक है, रिपीट होते जा रही है ना, यानी कि 3.14, 2, 8, 5, 7, फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7, इसी तरह से रिपीट होते चला जाएगा। हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.14, 2, 8, 5, 7, इससे पूरा मोटी लकीर दे देंगे, यानी कि ये जो लकीरें हैं, ठीक है, आपको क्या रेकरिंग जो है ये आपको क्या प्रदर्शित करता है कि इतनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, ठीक। तो उसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं, इसका जो भी इससे आधारित सवाल आता है उनका हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को किस तरह से सरलतम रूप में लाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस रूप में दिया है 0.3333, ठीक, इस तरह से आपका एक कोई संख्या दे रखा है दशमलव में, देखो, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3, 3 बार बार रिपीट होते जा रही है, ठीक है, तो 3 पे मोटी लकीर हम डाल देंगे, ऊपर डाल दी। अब ये हमारा संख्या दशमलव जो संख्या है इसको अब हम तोड़ेंगे सरलतम रूप में, किस तरह से तोड़ते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, 3 बटा, अब करेंगे दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए 1 डालिए और उसके बाद संख्या है तो 0 डालिए, लेकिन हमें यहाँ एक प्रतिबंधित लगा दिया है मोटी लकीर, ठीक। तो यहाँ पे 1 और 0 का बातें नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस मोटी लकीर के बदले जितनी संख्या पे रेकरिंग रहे उतना नीचे क्या हो जाएगा, 9। संख्या जो है हमारा 3 है और जितनी संख्या पे रेकरिंग है उतनी 9 हम नीचे हर में डाल देंगे। 3/9 हो गया, कितना हो गया, काट के 1/3, ये आपका क्या होगा, इनका सरलतम रूप हो गया, इनका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल देखते हैं, 0.22222, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, 0.2 पर पावर रेकरिंग हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2/9, ये अगर कट रही है तो कट रही, नहीं कट रही है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 0.676767, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या हमें रिपीट हो रहा है, 0.67 पर रेकरिंग हो रहा है, यानी यही 67 ही तो रिपीट हो रहा है, ठीक। तो 67 को तोड़ने के लिए क्या करें, पहले संख्या लिखेंगे बटा कितने अंकों पे रेकरिंग है, 2 अंक पे, कितना डालेंगे, 2 को 9 डाल देंगे, ठीक। इसी प्रकार से ढेर सारा आपको इस तरह से किताब में आपको सवाल मिलेगा जो कि आपको बनाना है, ठीक, और आसान रूप से बन जाएगा। मे भी इसके अलावा और भी होती है, जिस संख्या मान लीजिए कोई भी चीज़ें दे देगा, उसके अभी तो आगे में 0 है ना, तभी तो हम इस तरह से सीधा सीधे डाल दिए। अब आगे में कोई संख्या दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, 2 अंकों की दे दे, 3 अंकों की दे दे, उसको हम किस तरह से इस रूप में लाएंगे वो भी हम चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए अब देखते हैं हमारा एक अगला एग्जाम्पल क्या है, 0.18 रेकरिंग किस पे है, 8 पे रेकरिंग है, ठीक है, 1 पे रेकरिंग नहीं है, 8 पे रेकरिंग। ये थोड़ा सा आपको परेशानी करेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल मेरा संख्या कितना है, 18 है। अब रेकरिंग किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है, ठीक है। जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। किस पे रेकरिंग नहीं था, 1 पे, यानी संख्या में 1 पे रेकरिंग नहीं था, 1 को हम माइनस कर दिए, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 पे रेकरिंग नहीं था, 1 हम माइनस कर दिए, बट कितना पे रेकरिंग था, 1 पर, 1 9 डाल दिए। और कितना पे नहीं है, 1 पे नहीं है,
यानी एक ही संख्या पे रेकरिंग नहीं है ना, एक पर नहीं, एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो एक जीरो हम बैठा दें, ठीक है। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम टोटल संख्या में माइनस कर दिए, यानी कि 18 में से हम एक माइनस किए और एक पे रेकरिंग है तो उसकी जगह 9 डाले, और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो उसकी जगह एक जीरो डाल दिए। कितना हो गया मेरा 17/90। ये मेरा हो गया है सरलतम रूप में भिन्न, जो कि हमें प्राप्त हो गया है। चलिए आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं 0.576। चलिए 2 अंकों पे हमने रेकरिंग ले लिया है, ठीक। अब इनको हम सॉल्व कर, मेरे पास संख्या टोटल कितना है 576। अब हम इसमें क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे इसमें, देखो 2 अंकों पे रेकरिंग है तो माइनस हम क्या करेंगे, 2 माइनस नहीं करेंगे, रेकरिंग जिस पे है टोटल संख्या तो हम लिख दिए, किस पे नहीं है 5 पे नहीं है, 5 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल संख्या हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर दिए, बटा कितना पे रखेंगे 2 पे, क्या लाएंगे हम 2 को 9 लाएंगे, ठीक है। कितना पे रखनी नहीं है, 1 पे रखनी नहीं है तो एक जीरो बैठा दें, कितना हो गया 571/990, ठीक। अब इसको अगर ये सॉल्व होने का चीज़ें हैं तो सॉल्व होगा, फैक्टर होगा, नहीं सॉल्व होने का चीज़ है तो नहीं होगा। अब मान इसी में देता है आपको 5 7 6, 1 पे ही रेकरिंग दे दिया, ठीक। कितना पे दे दिया 1 पे। चलिए बताते जाइए कैसे कैसे करेंगे। अब कितना संख्या है 576, कितना पे रेकरिंग है, रेकरिंग किस पे है, कितनी संख्या पे, एक संख्या पे, किस संख्या कितनी संख्या पे नहीं है, जिन संख्या पे नहीं है उसको हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर दें, कितना माइनस जाएगा 57 बटा रेकरिंग कितना पे है 1 पे, नीचे कितना 9 आएगा, 1 पे रेकरिंग है ना, नीचे कितना 9 आएगा 1, कितना पे रेकरिंग नहीं है तो कितना 0 2 जीरो। अब इसको हम घटाते हैं, 16 से 7 गया 9, 1 519/900, ये आपका आंसर। अगर ये सरलतम रूप में हो सकता है, कटेगा तो आपस में काट देंगे और सरलतम रूप में कर देंगे, नहीं हो रहा है तो यही मेरा हो गया एग्जैक्ट आंसर, ठीक। समझ गए, ठीक। फिर से देख लो 0.18 यानी कि एक संख्या पे रेकरिंग है, एक संख्या पे नहीं है तो टोटल संख्या मेरा कितना है 18 है, 18 में से 1 माइनस हो जाएगा, बटा एक संख्या पे रेकरिंग है 1 9, और जो जिस पे नहीं है, कितनी संख्या पे नहीं है, एक संख्या पे नहीं है तो 1 जीरो। यहाँ देखते हैं कि 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 2 जीरो नीचे रखे, ठीक है। और जितनी संख्या पे रेकरिंग है उतना ही 9 रखे, और जो संख्या बच गई उन संख्या को सही संख्या में से घटा दिए, समझ गए, ठीक। इसी सवाल जब बनाएगा आगे जो में भी प्रॉब्लम हुआ होगा उसको जब बनाएगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए दशमलव भिन्न में जो है कि अब एक लास्ट एग्जांपल बच गया है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मान लीजिए कि कोई भी भिन्न आपको दे दिया, ठीक है, उसको हम कैसे बढ़ते क्रम और घटते क्रम में देखेंगे। आइए चेक करते हैं। जो आसान चीज़ें हैं उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, ट्रिक व्रिक पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ट्रिक जो होता है कि एक सीमित समय तक ही आपके दिमाग में रहता है और आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आप बेसिक चीज़ को पढ़ लेंगे तो ट्रिक अगर भूल भी गए तो उस बेसिक फंडामेंटल से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्या है एग्जांपल 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। इसको लिखना है अब आपको अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया घटते क्रम। इसे हम क्या लिखेंगे अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम, ठीक। मैं किस तरह से हम इसे सजाएंगे तो क्या आप इसमें क्लियर कर सकते, जैसे कि 2 3 5 9, इसका मतलब हम अंश को नहीं अंश को देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में है, हर भी क्या है बढ़ते क्रम में, तो क्या सीधा 9/16, 5/11, 3/8, 2/7 इस तरह से करना मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न में है, ये अलग अलग संख्या नहीं है जो कि हम आसानी से बड़ा छोटा का डिसाइड कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे 2 में किस में 7 से भाग देंगे, दशमलव नहीं लगेगा तो 0, अब लग गया 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56 4।
कम से कम हमारे दशमलव के बाद कितने अंक तक का भाग देंगे, 2 अंक तक का भाग देंगे। इसका कितना आ गया 0.28। ठीक, अब उसका देख लेते हैं। 8 से भाग देंगे 3 में 0.0, 8 तिया 24, 6 0, 8 सती 56, 4 कितना आ गया 0.37। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। 11 से भाग देंगे 5 में, 11 0.0, 11 चौका 44, 6 0, 11 5 55, शेष कितना आ गया 5। यहाँ कितना आ गया 0.45। अब आगे क्या है 9/16, दशमलव 16 5 80, 10 0, 16 6 96, 4 कितना आ गया 0.56। हमारे पास अब भिन्न जो है 0 भिन्न को हमने दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन सी है 0.28, 0.37, 0.45 और 0.56, नोट 56। ठीक है, तो अब इसमें से हम देखेंगे कि बड़ा कौन है। अब हमारे लिए देखना आसान हो गया, क्योंकि अब हमें परेशानी नहीं होगा। अब इसमें से देखना है हमें कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे बड़ा कौन है 0.56, फिर 0.45, फिर 0.37, फिर 0.2। ये हमारा क्या हो गया, एक घट सबसे पहले बड़ा लिख दिया, यानी कि घटते क्रम में जा रहा है। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद हो, उसके बाद हो, उसके बाद हो, यानी कि सबसे छोटा हम लास्ट में लिखे। तो ये अवरोही क्रम हो गया, घटते क्रम में हो गया है। इसी प्रकार से हम आरोही क्रम ही बनाएंगे। अब हमसे इसमें पूछ रहे आरोही क्रम क्या है, हम क्या लिखेंगे, पहले इधर से लिखेंगे, यानी कि 0.28, 0.37, 0.45, 0.56। ठीक, तो आरोही अवरोही जब भी हमें भिन्न में दिया हो तो उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, दशमलव में चेंज करेंगे, फिर उसको आसान रूप से हम उसे सॉल्व करेंगे। इतना ही लगभग दशमलव में प्रक्रिया रहता है। बाकी जोड़ घटा, सरलीकरण, पावर वगैरह वगैरह जो भी रहता है, हम एग्जाम्पल के तहत, सवाल के तहत हम उसको अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। ठीक, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।